नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द इंडियन अलर्ट। लोकसभा चुनावों के शेड्यूल की घोषणा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जनता और पॉलिटिकल पार्टीज का इंतजार खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जबकि काउंटिंग 4 जून को होगी। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को, चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को, छठा 25 मई को और सातवां यानी अंतिम चरण 1 जून को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव के लिए हमारी टीम तैयार है। उन्होंने कहा कि चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मैदान में होंगे, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि महिला वोटर्स की संख्या इस बार ऐसी 12 सीटें होंगी जहां पर पुरुषों से ज्यादा है। इस बार लोकसभा चुनाव के साथ चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इस लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम का नाम शामिल है। यहाँ लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और उसकी तैयारियों की भी घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग के शेड्यूल के हिसाब से सभी राज्यों के नतीजे भी एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। अब वापस रुक करते हैं लोकसभा चुनावों की तरफ। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ा अखाड़ा है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आनी है। यूपी के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से 8 सीट हैं। यहीं मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 10 सीट की वोटिंग होगी। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक, सोनीपत शामिल हैं। तो यहीं बिहार में 40 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, दरभंगा, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और अन्य शामिल हैं। अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ एक ही चरण में वोटिंग होनी है, जबकि यूपी के नोएडा और गाजियाबाद, जो कि दिल्ली एनसीआर में ही शामिल किए जाते हैं, 26 अप्रैल को मतदान होना तय हुआ है। और वहीं अगर हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद की सीट पर देखें तो 25 मई को वोटिंग होनी तय हुई है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसमें कूच बिहार, दार्जिलिंग, कृष्णानगर, हावड़ा और अन्य शामिल हैं। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां पर 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा शामिल है। इसके साथ ही मतदान तारीखों के ऐलान होने के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू की गई है। आचार संहिता चुनाव के नतीजे आने तक लागू रहेगी। इस दौरान राजनीतिक दलों पर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी। इसके साथ ही संबंधित सरकार भी किसी नई योजना का ऐलान नहीं कर पाएगी। अगली वीडियो में आपके शहरों में मतदान की तारीखों के साथ फिर से होगी मुलाकात। तब तक अपने इलाके के कैंडिडेट्स और उनके वायदों पर पैनी नजर बनाए रखिए, ताकि आपके वोटिंग राइट्स का सही इस्तेमाल हो सके। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो और ये खबर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहें। फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए इंडिया को हमारा अलर्ट। नमस्कार।